नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड करने के पहले भी आप पहले फार्मूला लिख लीजिएगा ना। इसका फार्मूला क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये बन जाएगा अपना लिमिट एच टेंस टू 0 एच और एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, है ना। तो फार्मूला लिखने से क्या है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार हम लोग जब लिखेंगे ना फार्मूला तो प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से। तो क्वेश्चन अपना था 2, और यहाँ पे देखो ए क्या है, अगर हम देखें पहले तो फंक्शन देखो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। कंपेयर कराएं, अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, एन एच कितना है, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 2 दैट इज ए 1। तो सब आपने लिख लिया पहले से। अब शुरू करते हैं ऑपरेशन। 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए, है ना। एफ ए का मतलब हो गया ए स्क्वायर। तो पहला टर्म्स हो गया ए स्क्वायर, फिर ए प्लस एच का स्क्वायर, फिर a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में अब क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए अब देखो आगे, लिमिट है ये h टेंस टू 0 h, ब्रैकेट ओपन करना है तो ए स्क्वायर, और ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। सिमिलरली इन द थर्ड टर्म ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस डॉट डॉट, प्लस लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2a h एंड n माइनस 1। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक, ये एक टर्म्स है, ये मुझे याद रखना पड़ता है ना। सो नाउ जस्ट यू सी लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखिए फर्स्ट ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हाउ मनी ए स्क्वायर, तो n ए स्क्वायर, n ए स्क्वायर, ये n है, ध्यान रखना है। फिर एच स्क्वायर 4h स्क्वायर, तो ये कितने बनेंगे जाके, n माइनस 1 का स्क्वायर लास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि सब में अगर मैं h स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस 4 प्लस अगला टर्म अगर देखें तो 9 आएगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट में आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। फिर देखो 2ah 4ah, तो इसमें से देखो 2ah कॉमन ले लें आप, 2ah अगर कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें देखो सीरीज बहुत अच्छी से आपको तैयार होना चाहिए। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 h n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब ये देखो सीरीज क्या है, 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट n माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, ये फार्मूला होता है। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में n की जगह क्या है, n माइनस 1 है। तो जब अपने n माइनस 1 रखते हैं n की जगह तो क्या मिलेगा, n माइनस 1, यहाँ रखेंगे n माइनस 1 तो बचेगा n, यहाँ चलिए तो क्या बनेगा 2n माइनस 1 और होल अपॉन 6। ठीक, ये समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर n माइनस 1 2n माइनस 1 एंड होल अपॉन 6 प्लस 2ah, और ऐसे ही सम ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n, यानी क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये चीज समझ में आ गया। तो देखो, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। नाउ
एच का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अंदर सभी में और ए की वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू क्या है 2, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया NH और a की वैल्यू 2 यानी कि 4NH और प्लस देखिए h स्क्वायर है ना, यहाँ पे h स्क्वायर और ये h जब अंदर जाएगा तो यहाँ h क्यूब हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये h जब इधर आएगा तो h क्यूब हो जाएगा और मुझे इधर ही h क्यूब की जरूरत है, तो क्या आएगा देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाना, NH माइनस 1 2NH माइनस सॉरी h का भी यहाँ मल्टीप्लाई है माइनस h और होल अपॉन 6। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ये। ऐसे ये h जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2a है, 2a, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 जा 4 इंटू NH और ये आ गया NH माइनस h। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा ये तो। चलिए अब वैल्यू हम लोग NH की भी रख देंगे यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, NH की वैल्यू हम लोग निकाली 1, तो यहाँ आ गया 4 प्लस और ये 1 माइनस h और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस h और होल अपॉन 6 प्लस 2 से ये कैंसिल भी कर दो तो यहाँ जाएगा 2, NH की वैल्यू क्या है 1 और 1 माइनस h। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक, अब h को अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा देखो 4 बचा प्लस ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 बचा, 2 बन जा 2 यानी 2 अपॉन 6 यानी कि 1/3 प्लस h की वैल्यू 0 क्या आ गया 2, तो कितना आ गया 4 और 2 कितना होगा 6 प्लस 1/3, तो 3 6 जा 18 1 19/3, सो दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया ये। तो ये इसका 2 to 3 x स्क्वायर dx ये बन के आया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, तो फोर्थ में भी आप सबसे पहले फार्मूला a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस h प्लस डॉट डॉट प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। फंक्शन है हमारा यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, b इक्वल टू 4 एंड nh इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होएगा ये, लेकिन आप लोग कर पाओगे कि जब हम लोग शुरू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, इसको जब लिखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0 h, तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी। एफ ए का मतलब हुआ जहाँ पे x है वहाँ मुझे a लिखना होगा, है ना, यानी a स्क्वायर माइनस a, ये एक आपका पहला टर्म्स हो जाएगा। फिर आप लिखते हैं a प्लस एच, यानी x की जगह क्या लिखेंगे a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एच, एक ब्रैकेट, एक टर्म्स हो गया। और प्लस, तो ऐसा हम करें कि मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ रखता हूँ, तो मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको रफ में वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद उसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना काम इतने में ही बन जाएगा। जैसे देखो एफ ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे a स्क्वायर माइनस a होगी, ठीक। एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एच, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस a माइनस का h, यही आएगा ना, देख लो भाई। a प्लस एच, a की वैल्यू क्या थी 1 थी, और हम लोग यहाँ पर अगर 1 लिख दें डायरेक्ट,
1 भी लिखते चलें तो बात अपनी बन जाएगी। कैसे? तो मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 अगर लिखें F1 तो दैट इज़ ए 0, और यहाँ पर अगर 1 लिख दें तो ये आ जाएगा 1, ये भी 1 आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, यानी 1 + h² + 2h -1 - h, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बेटा क्या आया? h² + 2h बचा। ठीक है ना? ऐसे ही a मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 2h। अब देखो ये क्या आएगा? 1 + 2h का होल स्क्वायर -1 + 2h। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 4h² + 4h, और माइनस का 1 माइनस का 2h, तो ये 1 से 1 यहाँ कैंसिल हुआ, और ये आ गया 4h² माइनस और ये सॉरी + 2h। ये चीज़ समझ में आ गया ना? तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, एक ये वैल्यू आई, एक ये आ गया टर्म्स का, ये 0 आ गया। लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट में देखो क्या बनेगा? f a + n - 1 * h की बात करते तो a की जगह क्या लिखेंगे? 1। तो ये क्या बन जाएगा? 1 + n - 1 का होल स्क्वायर h² + 2n - 1 * h -1 - n - 1 * h। तो 1 से 1 यहाँ भी ख़त्म हो गया, केवल बचा क्या? n - 1 का होल स्क्वायर h², और ये बच जाएगा n - 1 * h। ठीक, अब देखो सबकी इनकी वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ। जैसे a 1 था तो f1 हो गया, f1 की वैल्यू क्या हो गई? ये 0 प्लस सेकेंड टर्म में क्या आएगा? h² + 2h आएगा। ठीक, प्लस थर्ड टर्म में क्या आएगा? 4h² + 2h आएगा। 2h आएगा ना? 2h नहीं, 2h नहीं, क्या हुआ? h² यहाँ 2h - h, सॉरी ये h है, 2h नहीं है, h है। और ये कितना आ जाएगा? 4h + 2h होगा, प्लस डॉट डॉट। लास्ट वाले टर्म की बात करें तो ये आएगा n - 1 का होल स्क्वायर * h² और प्लस n - 1 * h। ये समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन, हमने ये पहले निकाल लिया, ये आप पहले फेयर में निकालेंगे, है ना? उसके बाद आपको ये करना है। अब देखो तो लिमिट h टेंस टू 0, h 0 तो खत्म ही हो गया। अब देखो यहाँ पर h² 4h² और n - 1 का होल स्क्वायर * h, यानी अगर मैं h² इसमें बाहर ले लूँ 1 + 4, अगला क्या आने वाला? 9 प्लस डॉट डॉट अप टू n - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। और अगला टर्म क्या होगा? h कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा? h 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n - 1। ये चीज़ क्लियर हो गया? चलिए अब हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया सिंपल, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, h²। अब ये 1² है, 2² है, 3² है, तो फार्मूला क्या है? n × n + 1 2n + 1 होल अपॉन 6, लेकिन n क्या है? n - 1। तो क्या बन जाएगा? n × n - 1 2n - 1 होल अपॉन 6। समझ में आ रहा ना? अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले इसको प्रूव करके मैंने आपको दिखाया था ये कैसे आता है फार्मूला। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेंगे, और प्लस h, और ये भी n × n - 1/2। वैसे तो फार्मूला क्या होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का? n × n + 1/2 होता है, लेकिन n की जगह क्या है? n - 1। तो यही छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। अब h का अंदर ले मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा h³ और h³ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा NH NH - H 2NH - H और होल अपॉन 6 प्लस, और ये h यहाँ h² हो जाएगा तो ये आ जाएगा NH और NH - H एंड होल अपॉन 2। अंडरस्टूड? ये चीज़ समझ में आ गया आपको? अब वैल्यू रख दीजिए, NH की भी डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं और H को भी मैं पुट करूंगा। तो देखो NH क्या है? 3, तो 3 - 0 और 2 3 × 6
माइनस 0 होल अपॉन 6 प्लस NH की वैल्यू क्या है 3 एंड 3 माइनस 0 होल अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे तो 1 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 9 प्लस और 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो 2 9 जा 18, 18 और 9 27 अपॉन 2। सो दैट इज योर आंसर 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स का ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, कम टू नेक्स्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहला मैं बार बार फार्मूला सिर्फ इसलिए आपको लिख रहा हूँ जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए अच्छी से। सो लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, चलिए अब देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या है। फंक्शन इस बार हमारा है e की पावर x और a की वैल्यू बेटा -1 और b की वैल्यू है 1, जिससे हम लोग NH जब निकालेंगे तो क्या आएगा b -1 यानी कि NH आ जाएगा 2। ठीक, अब शुरू करें। तो शुरू करने के पहले हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि पहले हम लोग पता कर लेते हैं fa क्या होगा, a प्लस h क्या होगा। तो इनको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखो fa का मतलब है यहाँ -1, तो f -1 कितना आ जाएगा e की पावर -1। ठीक, फिर है f a प्लस h यानी कि -1 प्लस h, यानी ये बन जाएगा e की पावर -1 प्लस h। फिर है -1 प्लस 2h, ये आएगा e की पावर -1 प्लस 2h सिमिलरली। और फिर लास्ट में आएगा -1 प्लस n-1 इंटू h, तो क्या बन जाएगा e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। -1 एंड 1 e की पावर x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड h fa की वैल्यू e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस 2h प्लस h है पहले h प्लस e की पावर -1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू h। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए तो इसको रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन आप लोग इसको सबसे पहले करेंगे। फिर ये आएगा बेटा लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखो, ध्यान से देखो, सभी में e की पावर -1 कॉमन है, तो आप e की पावर -1 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डॉट डॉट e की पावर n-1 इंटू h। ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है ना, 1 प्लस ई की पावर h प्लस ई की पावर h का स्क्वायर। तो हमने जीपी में सीरीज पढ़ी थी a प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AR की पावर n-1 इक्वल टू AR की पावर n-1 अपॉन R-1 व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, जब R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था 11th क्लास में। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 h e की पावर -1, या आप इसको 1 अपॉन e भी लिख सकते हो। और ये देखो यहाँ a की जगह क्या है 1 है, 1 इंटू और AR यानी कि R की पावर, यानी R यहाँ पर क्या है e की पावर h है और उसका पावर n, तो ये क्या हो जाएगा NH हो जाएगा, e की पावर NH -1 अपॉन e की पावर h -1। ये चीज़ समझ में आ गया।
तो ये बन गया आपको फंक्शन। अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1/e को तो आप बाहर बिल्कुल लिख दो और यहाँ लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 और h को अपन अंदर ले चलते हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, h इंटू e की पावर nh माइनस 1 होल अपॉन e की पावर h माइनस 1। ये चीज़ समझ में आ रहा है अच्छा से, ठीक। अब ध्यान रखो NH की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, ये NH है ना, NH की वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाली थी। और इस H को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर NH माइनस 1 होल अपॉन e की पावर h माइनस 1 अपॉन h लिख सकते हैं। लिमिट में हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन किए हुए हैं। तो देखो ये आ गया 1/e और NH की वैल्यू क्या रख दें 2, तो ये बन गया e की पावर 2 माइनस 1 और होल अपॉन, और लिमिट हमने यहाँ लगाई, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये चीज़ समझ में आ गई। ये 11वीं क्लास में हम लोगों ने लिमिट की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था। तो देखो ये नीचे का पोर्शन क्या बेटा आ जाएगा, दैट इज ए 1 है ना। तो क्या आ गया अपना आंसर कि -1 to 1 e की पावर x dx इक्वल टू 1/e e स्क्वायर माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e आ गया, और ये नीचे का पोर्शन डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा e माइनस 1/e, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। और देखो चेक करने का मैंने बोला ना कि अगर हम लोग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में से अगर इसको चेक करें तो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होल पावर -1 एंड 1, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर -1, यही तो आएगा ना, 1 रखो ना, तो ये क्या बन जाएगा e माइनस 1/e, यही आएगा ना। चेक कर लो ये। तो देखो अब अगर आगे वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएगा तो बस हो गया, 2 लाइन का ही है ये, है ना। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और जैसा आपने हर एक क्वेश्चन में किया कि सबसे पहले तो आपको फार्मूला में लिखवा रहा हूँ a to b fx dx, जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। तो लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, और ये इस तरह से हर एक में मैंने फार्मूला लिखा जिससे आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं, फार्मूला कभी ना भूलें। अब देखो फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पर, fx इक्वल टू x प्लस e की पावर 2x है, a की वैल्यू 0 है, b यहाँ पर 4 है, तो फिर nh क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 यानी कि 4, nh की वैल्यू 4 हो गई, ठीक। तो सबसे पहले मैं सबकी वैल्यू निकाल लेता हूं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। जैसे यहाँ fa है, तो a की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है 0 है, यानी कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा f0। सो f0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और e की पावर 0 दैट इज ए 1। फिर f0 प्लस h यानी कि fh केवल बचेगा। आप चाहें तो 0 प्लस h लिखें याद रखने के लिए, 0 प्लस h यानी कि क्या आएगा ये h प्लस e की पावर 2h बनेगा, ठीक है। अगला देखो 0 प्लस 2h यानी कि 2h प्लस e की पावर ये 4h होगा, एंड डॉट डॉट एंड f 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h रखेंगे, ये आ जाएगा x की जगह, तो n माइनस 1 इंटू h प्लस e की पावर 2x यानी कि 2n माइनस 1 इंटू h। तो ऐसे हमने पहले से लिख ली फॉर्म फंक्शन में, तो आसान हो जाता है इस तरह लिखने से। तो 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x इंटू dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखो fa मानी 0 यानी 1 प्लस h प्लस
ई की पावर 2h प्लस 2h प्लस ई की पावर 4h प्लस डॉट डॉट और ये आएगा आपका n-1 इंटू एच प्लस ई की पावर 2 n-1 इंटू एच। ये चीज़ समझ में आई, ये एक फंक्शन है, ये एक टर्म्स है अलग। यहाँ तक आ गया आपको समझ में थे ना। अब इसको रब कर दिया जाए। चलिए अब अपना साफ सुथरा क्वेश्चन बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, कि कौन सी सीरीज कैसे बनाए हम लोग। तो देखो यहाँ पर h की बात करें, 1 को h के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। h 2h 3h अप टू n-1h, ये एक अलग सीरीज आपकी बन गई। h 2h ऐसे 3h प्लस डॉट डॉट अप टू n-1 इंटू एच प्लस, और देखिए 1 से शुरू हो रहा, 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर 2 n-1 इंटू एच। ये चीज़ समझ में आ गया। और ये आपकी जीपी बन गई, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। फार्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। फार्मूला याद है ना, अभी मैंने लिखा है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। उसी फॉर्मेट में ना, ए की जगह 1 है, यहाँ आर जो है डिफरेंस आएगा वो ई की पावर 2h आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन है इसमें, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 प्लस, और इसमें हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो 1 इंटू आर की जगह क्या है, e की पावर 2h होल पावर n-1 अपॉन e की पावर 2h-1। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। चलिए तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू, ये किसका सम हो गया, n इंटू n-1 अपॉन 2 का है, प्लस, और इसको हम लोग लिख देंगे e की पावर 2 n-h, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना, है ना, ये h है और ये n है, ये याद रखना। -1 अपॉन e की पावर 2h-1, h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, और h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा nh एंड nh माइनस h होल अपॉन 2। समझ में आ गया। और ये h जब यहाँ पहुँचेगा तो देखो क्या बनेगा, प्लस e की पावर 2nh-1 होल अपॉन e की पावर 2n, सॉरी e की पावर 2n नहीं, e की पावर 2h-1। अब देखो h जो ये गया ना, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं इसको डिवाइड में लिखता हूँ, होल अपॉन h। और इस देखो फार्मूला जो होता है लिमिट क्या होता है, x टेंस टू 0, e की पावर x-1 अपॉन e की पावर अपॉन x, ये होता है। अब h में हम लोगों ने पढ़ा तो यहाँ h लिख दीजिएगा, आपको याद होगा। तो इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि अगर यहाँ h है तो यहाँ भी h होना चाहिए। और लिमिट में h टेंस टू 0 है, और यहाँ पर पावर क्या है, और ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं, देखो, तभी इसकी वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। तो आगे देखो क्या होगा कि अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे जब, तो NH की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू 4 माइनस 0 होल अपॉन 2 प्लस NH की वैल्यू 4, तो e की पावर 8-1 अपॉन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 या 2h टेंस टू 0। बात एक ही है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2h टेंस टू भी 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा e की पावर 2h-1 अपॉन 2h करेंगे, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 2 का। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। तो बैलेंस में हो जाएगा अपना क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये जाएगा 2 जा 4 यानी कि 8 आ गया ये, इक्वल टू 8 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1। और देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट इतना, ये आपका हो गया 1, तो क्या बचा नीचे, होल अपॉन 2। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। और इसको एलसीएम ले लो, 2 8 जा 16 और माइनस 1 कितना होता है 15 प्लस ई की पावर 8 होल अपॉन 2। तो आप ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फाइनल आंसर कि 0 to 4x प्लस ई की पावर 2x dx इक्वल टू क्या आएगा 15 प्लस ई की पावर 8 अपॉन 2। तो ऐसे आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अंडरस्टूड, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।